धन्यवाद शर्मा जी। मित्रों, ये आज की प्रेस पीछे का उद्देश्य ये था कि काफी समय से एक विवाद चल रहा है कि सरकारी नौकरियों में जिस प्रकार से रिक्रूटमेंट हो रही है, कांग्रेस और क्षेत्र विपक्षी दल बार बार ये आरोप लगाते हैं कि साहब वैकेंसियां पुरानी हैं, इस तरह का आंकड़ा जो दिखाया जा रहा है वो गलत है। तो हमने प्रोसेक्ट रिकॉर्ड स्टेट आपके समक्ष एक छोटी सी एक्सरसाइज करके उसे प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। मोटे तौर पर संक्षेप में यदि एक वाक्य से पूछे तो मैं ये कहूँगा कि यूपीए की सरकार के दौरान क्या हुआ और इस सरकार के दौरान क्या हुआ, उसका सबसे उपयुक्त तरीका ये हो कि थोड़ा सा तुलनात्मक विश्लेषण हो कि 2004 से लेकर के 9 वर्षों में 2013 तक कैसा रहा दृश्य, और फिर 2014 से लेकर 2023 तक। और मैं तो ये कहूँगा कि जहाँ तक सरकारी नौकरियों का संबंध है, ना केवल गणित अगर देखा जाए जिसके ऊपर वो बार बार इशारा करे, तो गणित के हिसाब से भी हमारे आंकड़े आपको बेहतर नजर आएंगे, बल्कि गुणवत्ता के लिहाज से। सो इट्स बोथ बीन क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव डिफरेंस फॉर द बेटर। ये एक पत्र है, आपको हम विस्तृत भी कर देंगे। अगर कुल मिला के देखे जाए तो पिछले जो पहले 9 वर्ष थे यूपीए सरकार के, उसमें 6,02,045 रिक्रूटमेंट्स रही। उसकी तुलना में इन 9 वर्षों में उसकी तुलना में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व की सरकार में पहले 9 वर्षों में 8,82,100 का 8,82,191। अगर आप 8,82,191, इसके अतिरिक्त आप अगर इसका ब्रेकअप करके देखें, क्योंकि मोटे तौर पर भारत सरकार में 3 एजेंसीज हैं रिक्रूटमेंट की। एक सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, सर्विस सिलेक्शन कमीशन, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, दूसरा है यूपीएससी और तीसरा रेलवे रिक्रूटमेंट, विच आर द मेजर एम्प्लॉयर्स इन गवर्नमेंट सेक्टर। तो अगर आप स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का देखें तो 2004 से 2013 का आंकड़ा है 2,07,563, 2,07,563, जबकि मोदी जी के नेतृत्व की सरकार का 9 साल का आंकड़ा है 4,06,91, 4,00691, लगभग दुगना। And this is the largest employing agency for the employees at all the different levels, low grades levels also, B grade, C grade, across the country. अगर आप यूपीएससी देखें, which is employing the civil servants and all the other services, the first 9 years from 2004 to 2013, yes, UPSC, was 45,431, 45,431। उसकी तुलना में यदि आप 9 वर्ष मोदी जी के नेतृत्व की सरकार के देखें तो 50,906, 50,906, और तीसरा द लार्जेस्ट एम्प्लॉइंग एजेंसी द गवर्नमेंट सेक्टर रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड में अगर यूपीए के पहले 9 वर्षों में आंकड़ा था 3,47,251, इन अदर वर्ड्स 3,47,251। और यदि आप तुलना करते हैं 2014 से लेकर के 2023 तक वर्तमान सरकार की, तो ये आंकड़ा है 4,30,594, इन अदर वर्ड्स 4,30,594। तो यदि गणित के आंकड़ों को लेकर के बिना आंकड़े दिए हुए, बिना प्रमाण दिए हुए, बिना तर्क दिए हुए बार बार उनके प्रवक्ता होकर के, विशेषकर जब भी रोजगार मिला होने की तिथि नजदीक आती है, उसके ऊपर आदि आरोप लगाते हैं, लेकिन उनके पास ना वो आंकड़ों से प्रमाणित कर पा रहे हैं ना किसी। इसके अतिरिक्त जहाँ तक प्रमोशन का संबंध है, वो भी आपको जान करके हैरानगी होगी कि यूपीए की सरकार में प्रमोशन रुकी पड़ी थी कई वर्षों से, कहीं सब जुडिस, कहीं कोर्ट के कचहरी के झगड़े, कहीं डिपार्टमेंटल डिलेज। इस सरकार ने पिछले ही वर्ष 9,000 प्रमोशन एंड बल्क प्रमोशन, क्योंकि जहाँ कोर्ट कचहरी के विषय थे उनका समाधान निकाला गया, कहीं उनका
बीच का रास्ता निकाला गया, ताकि वर्षों तक एक ही पद पर रहने के कारण हमारे कर्मचारियों का डीमोटिवेशन हो रहा था। और बड़ा दुखद कई बार दृश्य रहता कि जब उनका फेयरवेल होता, सेवानिवृत्त होते तो जिस पद पर वो उनकी नियुक्ति हुई थी उसी पद से वो रिटायर हो जाते 20-20, 25-25 वर्ष के बाद। तो ये जो नया रिफॉर्म आया या जो नया सुधार हुआ, इट्स नॉट ओनली इन द फॉर्म ऑफ गवर्नेंस रिफॉर्म, इट हैज ए ह्यूज सोशो इकोनॉमिक इम्पैक्ट एज वेल। उनकी सैलरी, उनकी पेंशन, उनकी सामाजिक स्तर, उनका सामाजिक समाज में जो उनका स्थान है, इज्जतमान है। और इस वर्ष भी जस्ट स्टार्टेड दिस ईयर कम से कम 4000 हम प्रमोशंस करेंगे। एंड आई थिंक दिस इज द ओनली गवर्नमेंट व्हिच हैज फॉलोड अ पैटर्न ऑफ मास प्रमोशंस। हर रोजगार मेला के अंत में जो अब तक 6 हो चुके हैं, प्रधानमंत्री ने कभी भी 70,000 से कम नियुक्ति पत्र जारी नहीं किया। Now this being one part, the other part, as I was mentioning in the beginning, the difference is not only being quantitative, it's also being qualitative. क्वालिटेटिव ये कि सरकार ने आते ही 1 वर्ष के भीतर प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से आह्वान किया था स्वतंत्रता दिवस के अपने संबोधन में कि क्या हम सरकारी पदों में नियुक्तियों से इंटरव्यूज को समाप्त कर सकते हैं। The announcement was made by him, or the call was given by him on the 15th of August 2015, and I am proud to share with you that within 3 months the DOPT carried out this exercise. Beginning from 1st February 2016, interviews were abolished. Some of these states took a longer time to adopt this. और उससे पारदर्शिता भी आई, भेदभाव भाई भतीजा बात होने की बजाय कहीं लेन देन की शिकायत आती थी। हमारे पास कई बार बहुत एक दुखद इस तरह की भी जानकारी रहती के साथ किसी उम्मीदवार को 100 अंक प्राप्त हुए हैं रिटर्न में, उसको इंटरव्यू में 5 नंबर दे के छोड़ दिया गया, जिसको लेना था, जिसके साथ पक्षपात करना चाहिए। अब we have a level playing field, and you see, I would rather invite you कि जो हमारे रोजगार मेला के माध्यम से जो नए नियुक्त हो रहे हैं हमारे कर्मी, उनको आप मिलिए, उससे इंटरव्यू करिए, किस प्रकार से मेरिट में भी इजाफा हुआ है और जिस संदर्भ से वो आ रहे हैं, फ्रॉम ऑर्डिनरी बैकग्राउंड, समटाइम्स फ्रॉम लो मिडिल क्लास, समटाइम्स फर्स्ट जनरेशन सरकारी नौकरियों वाले। तो दैट in other words, quantitatively also the government has performed better in the last 9 years compared to the earlier first 9 years of the UPA government, and qualitatively also। इसके अतिरिक्त दूसरा सेल्फ अटेस्टेशन हुआ करता था, एक कि आपको जाकर के अब हर गेस्टेड अफसर से अपने दस्तखत कराने, और जो गांव देहात में रहने वाले हमारे उम्मीदवार थे उनको ये भी एक दिक्कत रहती कि कहाँ से गेस्टेड अफसर उनको उपलब्ध रहेगा। कभी गेस्टेड अफसर दिखाई नहीं था कि 2 कान होंगे, 4 नाक होंगे, कैसा होगा। सरकार 26 मई 2014 को शपथ ग्रहण करती है। सितंबर मास तक इस नियम को समाप्त कर दिया गया, which was I believe a dubious legacy of the British Empire. Somebody would ask why it couldn't have been done. और उससे एक संदेश गया देश भर में कि मोदी जी के नेतृत्व में एक ऐसी सरकार ने लोग संभाली है जिसमें इतनी क्षमता है, इतना कॉन्फिडेंस है कि वो अपने देशवासियों पर विश्वास कर सके, अपने नौजवानों पर विश्वास कर सके। इसके साथ साथ to improve the level of performance, the capacity building, पहला बार एक प्रयोग हुआ है मिशन कर्मयोगी का। You have a module, और जितने भी हमारे नए रिक्रूटमेंट हासिल करते हैं रोजगार मेला में, उनको साथ ही साथ वो मॉड्यूल का भी विकल्प उपलब्ध करवा दिया जाता है, so that they can train themselves for the new responsibility। और ये उन लोगों पर भी लागू होता है जो पहले से सरकार में है, जब कभी से स्थान परिवर्तन हो जाता है, कभी पदोन्नति हो जाती है, नई असाइनमेंट जाने के लिए रातों रात अपने आप को कैपेसिटी बिल्डिंग कर सकते हैं। इसी प्रकार प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 में बना, 30 साल के बाद उसमें संशोधन है, और अनेकों प्रावधान जो वर्तमान समय के अनुकूल समझे जाते थे। उदाहरण के तौर पर रिश्वत लेने वाले के साथ साथ रिश्वत देने वाले को भी आरोपी ठहराया गया, ताकि while Prime Minister Modi is following a policy of zero tolerance against corruption, at the same time the well-performing officers performing with honest and integrity should not be intimidated and should have an opportunity to perform to the best of their abilities। CP ग्राम्स का हमारा है एक, जिसमें बहुत बड़ी एक सक्सेस स्टोरी है, which the other countries and the other civil servants, other countries are coming here to actually watch and observe। हमारे यहाँ जो ग्रीवेंस सेल हुआ करता था, सारे साल भर में
पूरे देश से मात्र और मात्र 2 लाख कंप्लेंट्स दायर होती है। इट इज वेरी स्मॉल नंबर कंसिडरिंग द वास्टनेस ऑफ दिस कंट्री, क्योंकि कहीं कहीं वो वेबसाइट विजिट ही नहीं होती थी, कभी कभी जवाब नहीं होता था, उसको कंप्यूटराइज कर दिया गया, ऑनलाइन कर दिया गया, टाइम बम 5 दिन के अंदर अंदर शिकायत का निवारण करने का व्यवस्था कायम की गई। आज स्थिति ये है कि लगभग 20 लाख ग्रीवेंसेस हर साल आ रही है, बिकॉज पीपल आर फाइंडिंग अस रिस्पॉन्सिव, प्रॉम्प्ट, टाइमली। और इतना ही नहीं, अभी पिछले बरस क्योंकि हमें लगा कि केवल ऑनलाइन है, इसमें ह्यूमन इंटरफेस वी हैव आल्सो स्टार्टेड अ हेल्प डेस्क, ह्यूमन हेल्प डेस्क। शिकायत के निवारण के बाद उसके साथ एक ह्यूमन बीइंग, एक कर्मचारी हमारा उससे बात भी करता है, आगे क्या करना है उसके लिए उनकी काउंसलिंग भी कर सके। पेंशन का विभाग जो है, ये मैं थोड़ा सा इसलिए दे रहा हूँ, अदरवाइज चले तो सारा दिन चल जाएगा, लेकिन ऐसी चीज़ें जो शायद कभी कभी समाचार पत्रों में नहीं आती, शायद हम भी वो साझा करने में थोड़ी सी पीछे रह जाते हैं और इस कारण विरोधियों को बिना तरह के बात करने का मौका मिल जाता है। Pension reform, the biggest pension reform that happened from the point of view of the elder citizens and women citizens. शायद आपको ध्यान में नहीं होगा कि हमारे यहाँ ये कानून था कि अगर तलाकशुदा बेटी है, सेपरेटेड और डिवोर्स डॉटर, उसको फैमिली पेंशन का कोई हक नहीं था। अगर उसके वालिदैन का माता पिता का देहांत हो जाता है या जो भी गार्डियन, अनलेस शी गोज टू द कोर्ट एंड गेट्स अ डिवोर्स जजमेंट। अब आप देखते हैं इस देश में डिवोर्स की जजमेंट देने में 20-20 साल लग जाते हैं। हमने वो नियम खत्म कर दिया, प्रमाण के तौर पर केवल प्रमाणित जारी करे, उसके बाद पिटीशन की रिसीव दे। इसी प्रकार अगर कोई एम्प्लॉय मर जाता 10 साल से पहले 32 से, तो उसको फैमिली पेंशन का, ये ऐसे ऐसे कानून थे जो अंग्रेजों के समय से बने थे। शायद उसमें कॉलोनियल एंगल भी रहा होगा, शायद उस समय परिस्थिति अलग हुई। अब आप देखिए, किसी को आपने मरने के टाइम का तो चॉइस दिया नहीं, अगर उसे पता होता कि 10 साल से पहले मर जाऊंगा तो फैमिली की परेशानी होती, शायद 10 साल आगे बढ़ता। तो कितना अमानवीय था ये, उसको हटा दिया गया। और जब भी अगर किसी की अकस्मात मृत्यु हो जाती है, उसकी फैमिली पेंशन को उतनी ही पेंशन मिलेगी जैसे तो वैसे मिलनी थी। अगर कोई उसका उसके किसी प्रकार का भेदभाव है। मिसिंग एम्प्लॉइज एक ऐसा भी कानून था, पुराने जमाने से चल रहा था। अगर कोई लापता हो जाता है तो 7 साल इंतजार करिए, या तो उसका मुर्दा शरीर मिले या फिर 7 साल के बाद। अब आप देखिए वर्तमान परिस्थिति में क्या हो रहा है, जो टेरर फैक्ट्री रही है, इलेक्ट्रोवायलेंस फैक्ट्री रही है, कितनी किडनैपिंग हो रही है, कितने लोग लापता। तो हमें क्या अधिकार है कि हम उनके परिवारजनों को उस तरह से उस पीड़ा से गुजरने का मौका दें। तो वो भी समाप्त कर दिए। अगर बाई चांस वो वापस आ जाता है तो उसका कॉम्पनसेट कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य ये कि बहुत से ऐसे सुधार भी किए गए, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव। और नौकरियों का जहाँ तक संबंध है, मुझे लगता है एक बहुत बड़ा योगदान प्रधानमंत्री मोदी जी का रहा है कि उन्होंने इस देश को इस बात के लिए जागृत किया कि रोजगार का अर्थ सिर्फ सरकारी नौकरी ही नहीं, उसके अतिरिक्त भी है। और परिणाम ये कि 350 से बढ़कर के आज 1 लाख तक पहुंच गया बने स्टार्टअप, एंड सम ऑफ द स्टार्टअप्स आर अर्निंग मेनी टाइम्स मोर। और उसके साथ साथ हमारा रोमा मिशन जुड़ा है, 3000 हमारे नए स्टार्टअप्स, वेरी रिसेंट एग्रीटेक स्टार्टअप। और एमटेक और MBA किए हुए नौजवान अपनी नौकरियां छोड़ करके उसमें आ रहे हैं। तो एक नया विकल्प, खादी का विकल्प। हमारे घर में खादी थी लेकिन हमारे यहाँ उसका कोई इस्तेमाल नहीं था। आज भी है टर्नओवर ऑफ 1 लाख करोड़, इट्स बिकम अ डिजाइनर आइटम। खादी फॉर फैशन, खादी फॉर नेशन। इसी प्रकार हमारा ये बैम्बू का, आपको शायद मालूम ना हो कि अगरबत्ती हमारे यहाँ 5-6 हज़ार करोड़ रुपए की तजारत हर साल होती है। बैम्बू हमारे यहाँ और अगरबत्ती बाहर से आती थी, कोरिया बेटा। क्यों? क्योंकि हमने ऐसा कानून बना के रखा था। अंग्रेजों के वक्त था इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927, उसको संशोधित कर दिया गया, होम ग्राउंड बैम्बू से बाहर निकाल दिया गया। आपके घर नॉर्थ ईस्ट में, मध्य प्रदेश में कितना बैम्बू, उत्तर भारत में भी कई ऐसे जिले आप उसको इस्तेमाल में ला सकते हैं। और साथ ही साथ इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी गई, 25% कर दी गई। आत्मनिर्भरता भी बढ़ेगी, गुणवत्ता भी बढ़ेगी। और आने वाले समय में अगर आपने अपनी भौगोलिक भूमिका निभानी है ग्लोबल वर्ल्ड, तो आप यू विल बी लिविंग अप टू द ग्लोबल चैलेंजेस, global benchmarks and global parameters. So that is also in a way Prime Minister preparing us for Vision 2047 to give a lead to the rest of the world. इस तरह से और बहुत सारे आंकड़े हैं। मुझे लगता है कि
इससे ज़्यादा हम परोसेंगे तो वो भी ठीक नहीं और आपके लिए भी ठीक